वेलकम बैक इन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ संत माइकल एकेडमी बेतिया। आई सेल्फ धनंजय कुमार स्टूडेंट। प्रीवियस चैप्टर में हमने एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल अकॉर्डिंग टू बुक चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमॉन्ग द वैल्यू इन ए रेंज। चार्ट्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। When you insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफिनेशन डेटा शीट का। When you insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. Chart is updated automatically with the change in data. और यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट, यानी चार्ट के घटक कौन कौन से हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट आर शो इन द गिवन फिगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। फर्स्ट क्या है, चार्ट एरिया। द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट इन ए चार्ट। कैटेगरी एक्सिस। Category axis or x axis is the horizontal axis of a chart। जैसे अकॉर्डिंग टू फिगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है डेटा सीरीज, वैल्यू एक्सिस। यहाँ पर वैल्यू एक्सिस और y एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज्ड टू प्लॉट ऑफ द वैल्यू। ठीक है। अब आपका आता है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज आर द बार स्लाइस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज। उसके बाद आता है कैटेगरी नेम। द कैटेगरी नेम आर द लेवल्स विच आर डिस्प्ले ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद आता है प्लॉट एरिया। The plot area is window within a chart area. It contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category and the value axis as well. उसके बाद आता है आपका legend. It depicts the color patterns or symbol assigned to a data series. According to figure यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है एक ग्राफ के समान, यहाँ फर्स्ट यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, टोटल क्या हो जाएगा, ये चार्ट एरिया हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है कैटेगरी एक्सिस। यहाँ पर नेम दिया हुआ है, जैसे अरीशा दिया हुआ है, विनोद, मोनिका, अमन, राधिका एंड आशीष। यहाँ कुछ नेम्स दिए हुए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कैटेगरी एक्सिस हो जाएगा। नंबर थर्ड है वैल्यू एक्सिस, यानी नंबर थर्ड आपका हो जाएगा वैल्यू एक्सिस। यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल में, ये पार्ट जो आपका ये हो जाएगा वैल्यू एक्सिस का पार्ट हो जाएगा। नंबर 4 डेटा सीरीज। यहाँ पर जो भी फिगर यहाँ पर दिया हुआ है ये सब क्या है, डेटा सीरीज। ये कलरफुल आपका डेटा सीरीज का फिगर दिया हुआ है। प्लॉट एरिया यानी कैटेगरी नेम, यानी यहाँ पर जो मार्क्स डिफाइन किया हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, ये मार्क्स जो डिफाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया, ये आपका हो जाएगा कैटेगरी नेम। प्लॉट एरिया आपका हो जाएगा नंबर 6, ये आपका प्लॉट एरिया हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड जो है। उसके बाद नंबर 7 है लीजेंड, यानी जो यहाँ ये जैसे नेम जैसे लिखा हुआ है विनोद, तो विनोद यहाँ आपका किस कलर का है, आपका ऑरेंज कलर का है विनोद। तो ऑरेंज कलर यहाँ पर क्या, विनोद यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन होगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्रिएटिंग ए चार्ट, यानी चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे।
It is the quite simple to create the chart in Excel using chart wizard. Follow this step to create a chart. ये जो स्टेप्स दिया हुआ है आप लोग बारी बारी से बुक में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेप्स दिए हुए ये किस चीज़ को फॉलो करता है, एक चार्ट को क्रिएट करने के लिए। हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर। क्रिएट ए न्यू वर्कशीट विथ द डेटा एज शो इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में क्या हुआ है, क्रिएटिंग ए चार्ट में फिगर में यहाँ पर कुछ वर्कशीट का डेटा दिया हुआ है। सिलेक्ट द रेंज A2 से B7 टू डिस्प्ले इन द चार्ट। यहाँ फिगर में A2 से B7 तक क्या है, डिस्प्ले है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड गो टू चार्ट ग्रुप। यानी इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉलम विद द सिलेक्ट द चार्ट सब टाइप द डिस्प्ले च्वाइस द चार्ट अपीयर्स इन द वर्कशीट। इन न्यू कैटेगरी चार्ट टूल्स अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग बारी बारी से आप लोग अकॉर्डिंग टू बुक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जो चार्ट में अप्लाई किया जाता है उसका यूज किया जाता है। जैसे कॉलम हो गया, बार हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, अप्लाइंग न्यू चार्ट टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन एक्सेल। यानी अनेक प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का चार्ट का क्या होता है, चार्ट अवेलेबल होता है एक्सेल में। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ द चार्ट आर, यानी कुछ आपका महत्वपूर्ण एरिया है जो हम लोग चार्ट में मतलब यूज करते हैं। जैसे कॉलम हो गया, कॉलम का फिगर ये नीचे से ऊपर, ठीक है। ए कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इट शो डेटा चेंज ओवर द पीरियड टाइम, ठीक है। इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा फिगर के साथ। इसके बाद दे रहा है बार। दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर rods also called bar that are placed vertically or horizontally on the chart area। ये vertically और क्या होता है, horizontally chart area में रहता है। ये बार चार्ट instructs the comparison among the individual term, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइन। यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर के साथ आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। दिस चार्ट is in the form of lines. It is very similar to plotting a graph on the graph paper with the value on the x and y axis। उसके बाद आता है पाई। पाई में क्या है, सर्कल के समान फिगर बनता है। This chart display data in the form of circle that make up in a data series to the sum of items। It always show only one data series and is useful when you want to emphasize on a significance element, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ चार्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।